देखो बगुले चल रहे हैं, क्यों ऐसे चल कैसे रहे? वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे, फिर आगे पीछे होते रहे, क्या कारण है? बगुले चल रहे हैं, बगुले दिख रहे हैं, जहाँ आगे चल रही है बगुले पीछे आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है उनको? किसने बोला चाहिए? किसने बोला चाहिए? सही बोला, बिल्कुल। तालियां बजाओ भाई, तालियां। ये चॉकलेट किसको मिली चॉकलेट? हाथ ऊपर करना, खड़े खड़े हाथ ऊपर करना, खड़े नहीं होना, बैठे रहो बैठे रहो, हाथ ऊपर करो बेटा, हाथ उसी करना, बस ठीक है। अब देखो उतनी छोटी सी बच्ची बताई, अब हमको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बुरा लग जाएगा। लेकिन वो क्या है, जैसे जैसे गाय बढ़ती है ना आगे, तो घास खाती है या उनके पैर के खुर, तो वहाँ पर जो कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनका वो मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, खाते हैं, कीड़े खाते हैं वो लोग, है ना? तो अच्छा, मैं वहाँ पर क्या आपको बता रहा था, गाय की आवाज़, तोता है ना, तोते की आवाज़। अपने सब मोबाइल साइलेंट पे कर लेंगे भाई, मोबाइल साइलेंट पे करना है अपने, है ना? वहाँ पर हम बात कर रहे थे नाले में पानी कहाँ से आता है, ये बात कर रहे थे ना कि नाले में पानी कहाँ से आता है। किसी ने बोला कि बरसात का आता है, अब ये नदी में पानी जो है कहाँ से आता है, वही बरसात का आ जाता है। तो बरसात तो ख़त्म हो गई भैया, तो वो पानी है कैसे? वो इकट्ठा था क्या मतलब बह के आ रहा है? तो बह के आ रहा है तो कहीं से क्या पैदा होता है क्या ये है? ये पानी बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, तुम बात कर रहे हो ना, ये सर बोलो ना, ये सर सामने आओ, इधर सामने आ जाओ, इधर आओ। इसमें अभी बह रहा है, थोड़ा थोड़ा बह रहा ना पानी, कहाँ है ये पानी? सन 89 में, 1989 में, 1989 तक ये हमेशा बहता है पूरे साल में, अब नहीं है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? फिर क्या करते हैं? और कोई कारण बताएं? कहाँ से बर्बादी कौन कर रहा है, कैसे हो रही? और बताओ ना भाई, बताओ तो, सोचो। पानी पहले बहता था, अब नहीं बहता, क्यों? क्या कारण? एक तो बता दिया हमने कारण, पेड़ पौधे। किसने बोला पेड़ पौधे कट गए? किसने बोला था? ये लो बेटे चॉकलेट, पेड़ पौधे कट गए तो कारण, उसका कारण बाद में बताऊंगा कि पेड़ पौधे से होता क्या है। ये पानी अभी कब, अभी रुक जाएगा थोड़े से 2-3 महीने के, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने टिकेगा ये पानी, और पानी का बहना रुक जाएगा। अब ये पानी आ कहाँ रहा है? बरसात तो समाप्त हो गई, आ कहाँ से? हमने कभी सोचा है कि इसके बारे में? कभी ये बात करना ठीक है, आप लोग जल ग्रहण क्षेत्र क्या या कैचमेंट एरिया, तो फिर आप सोचोगे कि यार ये नहीं सब कुछ बोलते रहते हैं, है ना? जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, है ना? लेकिन ये चीज़ें जो है हमको जीवन भर याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। जल ग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं? किसी भी नदी नाले का जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र हमारे मतलब जीवन से जुड़ा हुआ हमारा जल ग्रहण क्षेत्र, तो बताएगा नहीं बताएगा? देखिए भाई, ये आवाज़ उधर से आ रही है, जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन। सबसे महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र जो है किसी भी नदी नाले का जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ जहाँ से उस नदी में पानी आता है, उस नाले में पानी आता है, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। किसी डैम में जहाँ जहाँ का पानी आता है, जिस नदी नाले से पानी आता है, वो उस डैम का जल ग्रहण क्षेत्र। उधर ध्यान दो, उधर कौन आ रहा है ठीक है? जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि जैसे आपका ये बसा हुआ गाँव से बोरघाट,
या पाठरी है या कौड़िया है, सब में जितने गाँव है पाठरी छठ पानी की जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो मतलब जो है समझ लेंगे आप और वैसा करेंगे तो पानी की किल्लत बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे अपन। अब ये जो कन्हान नदी है इसका सब जल ग्रहण क्षेत्र डायरेक्ट है, सीधे इधर उधर से आता है ना। फिर इसमें जो नदी नाले मिलते हैं, कन्हान नदी में जितने नदी नाले मिलते हैं, जैसे बेल नदी मिलती है ना इसमें बड़ी नदी, तो उनका भी जल ग्रहण क्षेत्र इसका होगा, है ना, इसका ही होगा। इसका जितने नदी नाले इसमें मिलते हैं, जितनी छोटी नदियाँ इसमें मिलती है, वो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। जिस नाले, अब जैसे ये नाला है ना, इस नाले में जहाँ जहाँ का पानी आता है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जितने जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र में पहाड़ भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है, ये जल ग्रहण क्षेत्रों में घने वन होना चाहिए। क्यों घने वन होना चाहिए? क्यों घने वन होना चाहिए? घने वन क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सही बात। तालियां भाई, तालियां। मेरे बात देखो, वो देखो छोटी सी लड़की है वो, और आप लोग फिर वही बात आती है, क्या बोले बार बार बोल के रह जाते हैं। देना मुझे। तो पानी का अवशोषण कैसे होता है? पानी का अवशोषण जो है ना, जैसे ये इसके किनारे ये पहाड़ है, ये पूरे जितने ज़मीन है, इसमें जो पूरे घने वन लगे हुए हैं ना, तो घने वन क्या करते हैं, जब पानी गिरता है ना, तो पानी गिरता है तो पानी के वेग को कौन कम कर देता है? उसकी पत्तियां कम कर देती है, उसकी डालियां कम कर देती है, उसका तना कम कर देता है, वो धीरे धीरे करके मिट्टी में यानी ज़मीन पर गिरता है और अवशोषित होता है। और वो पानी अभी 4 महीने तक के लगातार बरसात होती है, तो वो 4 महीने तक के लगातार गिरते रहता है, और लगातार गिरते रहता है। तो लगातार गिरने के बाद में क्या होता है उसमें कि वो नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे करके। अब फिर वो रिश्ता कहाँ से है? ये नदी नालों किनारे, वहाँ पर से उधर जो जैसे ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ऊपर पानी गिरा और वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और रिश्क कहाँ आएगा? अब मान लीजिए वो पहाड़ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं, पानी गिरेगा क्या होगा? पानी गिरेगा सीधा बह के आएगा और मिट्टी को और साथ में लेके आएगा। मिट्टी को साथ में लेके आएगा, हमारी नदी को उथली करेगा, नालों को उथली करेगा। ठीक है, मिट्टी का कटाव अलग होगा। मिट्टी बहुत मुश्किल से, मतलब जो उसका फॉर्मेशन होता है बहुत मुश्किल रहती है, हज़ारों साल में इतनी बनती है वो, ठीक है ना, 4-5 सेंटीमीटर जो। तो जहाँ पर अगर पेड़ पौधे नहीं तो सीधा आएगा नाले में और नदी में आएगा और उसके बाद सीधा समुद्र में बह जाएगा। जैसी बरसात समाप्त होगी वैसे पानी का बहाव खत्म, और जो पानी नीचे जाएगा वो धीरे धीरे रिस रिस करके, और ये जो नदी हमारी जो बह रही है ना, ये ऐसे बहती रहेगी। समझ गए आप लोग? सरल भाषा में बोला ना मैंने, है ना, कि जो पानी नीचे जाएगा और उसमें पानी को नीचे भेजने वाले कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है, जैसे हमारे खेत, तो खेत में हम क्या करते हैं, जहाँ ढलान है तो हम वहाँ क्या करते हैं, बंधी बांध देते हैं। ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ये घाट चढ़ेंगे प्रधान घोगड़ी वाला, और उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा गांव आता है? जूना पानी। जूना पानी, वहाँ पर पमार समाज के लोग रहते हैं, आजू बाजू दोनों। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनका देखा हूँ। जहाँ पर भी वो खेती करते हैं तो उनकी खेती की गुणवत्ता बड़ी अच्छी रहती है। वहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर भी ज़्यादा ऊपर, जब इधर से जाएंगे तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ी में जो है आपको सीढ़ी मिलेगी, उसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेती। उसमें पानी नीचे चला जाता है, बंधी रहती है। सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग, अंग्रेजी में उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो वो खेती हमको, जो जहाँ ढाल है वहाँ पर हमको वो ही प्रकार की खेती करना है, तभी हमारी ज़मीन बच पाएगी, है ना। ज़मीन बच पाएगी और हमारी मिट्टी बच पाएगी उनके बड़े अच्छे तरीके। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा हूँ, आप लोग, मैं तो गौर करता हूँ, आप लोग भी गौर करना, कि उनके जो खेतों से जो नाले जाते हैं, सावरी के आसपास देख लो आप, कहीं पर भी देख लो, सतनूर है, इधर वो बदनूर है, बदनूर या सतनूर,
बरदूर है, वहाँ पर भी देख लो। तो वहाँ पर क्या होगा आपके, वो नाले जितने हैं ना उनके खेत के अंदर, उसके आसपास आपको पेड़ पौधे लगेंगे, वो काटते नहीं। उसका कारण है, एक तो रिचार्ज भी होता है और बहुत सारी उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कीट रहते हैं, जो कीट हमारे परागण करते हैं, तो वो कीट भी रहते हैं कहाँ, पेड़ पौधे। तो इसलिए वो तो क्या बता रहा था मैं आपको, थोड़ा सा भटक गया था, भटक इसलिए गया कि याद आ गई, है ना। तो ऐसी खेती होती है जहाँ पर, तो हमको जब खेत में पानी को अंदर करवाना है तो क्या करेंगे, हम उसमें बंधी बांधेंगे और बंधी पर भी पेड़ पौधे लगा देंगे। खेत के अंदर तो नहीं लगा सकते हम, है ना, तो पानी रुकेगा और बच जाएगा। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर है, अब ये एक अलग चीज़ है। देखिए हमारा ऑफिस, हमारे स्कूल, हमारे जितने भी संस्थान हैं, शासकीय संस्थान हैं, उनमें एक भी ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। कौन सी व्यवस्था, जो हम कृत्रिम रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको कि जो हमारी छत है या कंपाउंड है हमारा, तो उसका जो पानी है हम उसको एक तरफ ढाल देके गड्ढा बना देते हैं। देखो सर, तो गड्ढा बना देते हैं। तो गड्ढे में क्या होता है कि पूरा बरसात का पानी इसमें चला जाता और वो नीचे रिचार्ज होता है। तो वो तरीका, तो हमको क्या करना है कि घर का पानी घर में ही, मतलब जो नीचे डालना, और गांव में पेड़ पौधे लगा के बंधी वगैरह बना के गांव का पानी, हमको गांव का विकास भी, दूसरी तरफ जो ध्यान देते हैं अपन गांव के विकास, इस तरफ भी ध्यान दें कि हमारा जो गांव का पानी पूरा गांव के अंदर ही नीचे जाए और खेत का पानी खेत में नीचे जाए। और जंगल वालों की जवाबदारी है कि जंगल का पानी जंगल में नीचे, आपको कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। आपके कुओं का जल स्तर हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो समझ गए ना आप लोग, बता दिया मैंने आपको कि जहाँ पर नहीं रहेंगे पेड़ पौधे तो वो सीधा बह के कहाँ। अच्छा, और एक और चीज़ है कि हमारे जब मिट्टी बह के आएगी तो हमारे जो डोह है, डोह समझते ना आप लोग, जो जहाँ पर हमेशा पानी देता है ना, तो वो डोह जो है हमारे खत्म हो जाएगी। तो ऐसे जो डोह, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ये डोह जो कह रहे हैं डोह, है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग तैरते हैं, तैरना भी सीखते हैं, है ना। तो हमारे गांव वालों के लिए भाई क्या है, तैरने के लिए यही तो है ना, तैरना सीखने के लिए यही है, स्विमिंग पूल थोड़ी है क्या, नहीं है ना। तो ये भी खत्म हो जाएगा, फिर तैरने ही नहीं आएगा हमको, है ना। तो एक ये भी बात होगी। दूसरा, ये नदी नाले जब तक के, जैसे मान लो जितना, एक और कारण है देखो, जैसे मान लो ये पेड़ पौधे बहुत घने, तो घने पेड़ पौधों में क्या होगा, अब धूप पड़ रही है, तो धूप पड़ रही है तो सूरज की किरण, अगर खुली जमीन होगी तो सूरज की किरण सीधे पड़ेगी, तो वो पानी जो है भाप बन के उड़ता जाएगा। तो पहले ऊपर का उड़ेगा, फिर नीचे का उड़ेगा और नीचे तक के जाएगा। तो वो जितने जल्दी वो भाप बन के उड़ेगा उतनी जल्दी ये हमारी पतझड़, या क्या बोलते हैं उसको, झिर, क्या बोलते हैं उसको, झिर आती कि नहीं, जो क्या झिरा नहीं है, क्या बोलते हैं, पतझड़ भी बोलते हैं ना यार, क्या बोलते हैं तुम लोग, झिर उतनी जल्दी वो खत्म। तो हमारा जो है, तो क्या है कि जो जंगल घने होंगे तो उसके एक तो पानी भी अंदर करेगा उसको, और जल्दी से वो सूखने में नहीं देगा। तो हमारी जो नदी है जिसके आसपास घने जंगल है या जो नाला है, उसमें अधिकांश समय में साल भर में पानी रहेगा। समझ गए। तो जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब भी समझ गए ना आप, कि जहाँ से पानी आता है वो, ठीक है। अब चलिए अपन दूसरी बात, क्या मतलब हुआ, पेड़ों की छाँव में आ गए हम, मैं तो बच्चा छोटा सा।